हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है, उसकी कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है और किन किन फैक्टर्स से गुडविल इफेक्ट होती है। तो गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में गुडविल है क्या। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम किन किन मेथड से अपनी गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड. Average profit method, super profit method and capitalization method, these are the three methods by which we can calculate goodwill. तो फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये मेथड क्या कहता है? अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेसेस. तो इसमें हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस. अब बात होती है कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का गाइस फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. यानी जैसे अगर हमें 5 साल का प्रॉफिट निकालना है तो पहले हम उस 5 साल के प्रॉफिट को, कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर देंगे. उनको ऐड करने के बाद हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स थे 5 ईयर्स, उससे डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट आर एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? नंबर ऑफ ईयर परचेज इज बेसिकली हमारी गुडविल कितने टाइम तक लास्ट करेगी, या आप इसे बोल सकते हैं हमारी गुडविल की एक्सपायरी डेट. ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि 2 ईयर परचेज है या 3 ईयर परचेज है, तो आपको बेसिकली उस नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई करना है. गाइज, आज हम इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे, जिसमें हम इसके हर मेथड के जो भी इलस्ट्रेशंस है उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो गुडविल का हमें पता चल गया. अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा तो उसका फॉर्मूला हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? सम ऑफ ईयर प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. गाइस, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा सेकंड जो फॉर्मूला आता है वो आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट एन एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर. इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारे, जैसे हमने यहाँ पे बात करी सम ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे लेटेस्ट से यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमें प्रॉफिट्स दिए होंगे, यहाँ मान लो हमें ईयर दिया होगा 1 2 3 4 5. ठीक है. और यहाँ पे हमें लेटेस्ट से कोई भी प्रॉफिट दिया हुआ है, लेटेस्ट से 40,000, 60,000, 90,000, 50,000 एंड 20,000. ठीक है. ये हमें प्रॉफिट्स दिए हैं 5 साल. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको वेट से साइन कर देंगे. वेट्स हम किसी भी तरह के साइन कर सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हो, या फिर इस वाले क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि हमने ईयर 1 को माना वेट 1, इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है क्या होता है? ये एक तरह की क्या है हमारी एक्सपायरी डेट, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी. ठीक है. उसके बाद कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स. तो सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स से अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रॉफिट जो भी हमारा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से.
ठीक है, जैसे इसमें लेटेस्ट से 40,000, 1,20,000, 2,70,000, 2 लाख एंड 1 लाख, ये हमारा रफ जो भी आ गया। इन सबको हम क्या कर देंगे, इनका हमें क्या करना है, सम। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकल जाएगा, जो भी हमारा ये सम आया उसको हम यहाँ लिख देंगे अपॉन जो भी हमारा सम ऑफ वेट्स है, जैसे ये 3, 6, 10 एंड 15 है, तो लेटेस्ट से ये आई हमारी 15 लाख एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारी क्या आई 15 लाख। तो हम क्या करेंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो हमारा अगर हम इसकी बात करें गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेटेस्ट से गिवन था क्वेश्चन में 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो गुडविल हमारी क्या हो जाएगी 2 लाख। आज हम सिर्फ इनके मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ, इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हमें क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट का पहले हम मतलब समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। लिखा हुआ है द टर्म सुपर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल और एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सिमिलर फर्म्स। कि अगर आपने नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट से आप ऊपर अर्न कर रहे हो सिमिलर फर्म्स में, जैसे फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी दोनों का काम क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स बेचना, दोनों सेम तरह की सिमिलर फर्म्स हैं दोनों, कोक भी पेप्सी भी। बट अगर कोक एक महीने में लेटेस्ट से 5 लाख का रेवेन्यू अर्न कर रही है एंड पेप्सी 7 लाख का रेवेन्यू अर्न कर रही है, तो पेप्सी सिमिलर फर्म होने के बावजूद भी ज्यादा अर्न कर रही है। वो ज्यादा मे बी उसके रेपुटेशन की वजह से, मे बी उसके कस्टमर्स ज्यादा है, कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोकेशन हो सकता है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को। तो किसी भी फैक्टर की वजह से मे बी पेप्सी ज्यादा अर्न कर रहा है, तो दैट इज सुपर प्रॉफिट। अगर आप एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हो दैट विल बी सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज वैल्यूड एट एन एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया। हमने कहा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, सुपर प्रॉफिट जो कि क्या है, जो भी हम एक्चुअल या फिर और नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करते हैं वो हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने पहले भी कहा, ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए तो हमें पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी हमने जो पिछले पढ़ा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना आता है हमारे पास जो भी हमने मेथड पढ़ा उससे। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज कैपिटल, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल। तो हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आपको क्या होगा क्वेश्चन में गिवन, अपॉन में 100। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया होगा। गाइस आज मैं आपको सिर्फ इनके मेथड्स के बारे में बता रही हूँ। इनके जितने भी जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज द एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या होता है? दिस मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है, ये हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेसिकली मनी की वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे मम्मी पापा के टाइम पे क्या होता था, दे यूज्ड टू से हमारे टाइम पे तो 1 रुपए का इतना सारा सामान आ जाता था, बट आज के टाइम पे 1 रुपए की वो वैल्यू नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है, ठीक है। तो एन्युटी मेथड के लिए गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट जो कि हमने यहाँ से निकाला इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर किसका? एन्युटी का। जो भी हमारी मनी की वैल्यू होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ये डिस्क्राइब होता है, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये तुमने 2 मेथड पढ़े, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सुपर प्रॉफिट मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहते हैं? Under capitalization method, capital value of business profit is to be find out. Capital value means to find out the capital needed to earn a fixed profit, and on the basis of this capital, goodwill is valued. Capital मैंने अभी आपको बताया कैपिटल क्या होती है। एक बिजनेस है, एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम बेसिकली कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। अंडर दिस देयर आर 2 मेथड्स अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड टू वैल्यू गुडविल, दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 2 मेथड हैं कैपिटलाइजेशन के भी, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। हमने पहले सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा और पहले सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा। अब हम इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कह रहे हैं हम इसमें? एवरेज कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमने एक्चुअल अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड करी, फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल को निकालने का क्या फॉर्मूला हमने बताया इसमें? एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने अपनी पिछली जो भी मेथड था उसमें पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उससे आप अपना एवरेज ये निकाल सकते हो, नॉर्मल कैपिटल। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर हम एसेट्स में से, तो अपनी टोटल एसेट्स में से गुडविल को एक्सक्लूड करके उसमें से हम जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उसको माइनस करते तो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो गुडविल इज बेसिकली नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे हम अपना गुडविल निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स डायरेक्टली। अभी हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? विच आर ओवर एंड अबव द एवरेज या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे हम अपना क्या निकाल सकते हैं? गुडविल को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने 3 मेथड्स पढ़े जो कि गुडविल को कैलकुलेट करने होते हैं। फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपना गुडविल। इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक और मेथड आता है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने दो पढ़े, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आई होप आपको ये जो भी मेथड्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करेंगे कि इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।